नाज़रीन, मगरबी बंगाल इंतखाबात से कबल ही 3-4 महीने पहले बीजेपी के एक नेता हुमायूं कबीर ने बीजेपी का साथ छोड़कर नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया था। इतना ही नहीं, हुमायूं कबीर ने इस मौके पर मुस्लिम वोटों को अपने कब्जे में करने के लिए, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बाबरी मस्जिद की तामीर का ऐलान किया था और इस बात का अहद किया था कि वो मुर्शिदाबाद में एक बड़ी बाबरी मस्जिद तामीर करेंगे। इस ऐलान के बाद न सिर्फ मगरबी बंगाल और आसाम बल्कि पूरे मुल्क के करोड़ों मुसलमानों ने इस बात की और हुमायूं कबीर की इस ऐलान की हिमायत की थी। लेकिन इसी बात को लेकर सियासी गलियारों से इस तरह के शुकूक और शुबहात जाहिर किए जा रहे थे कि ये कहीं बीजेपी का सियासी हथकंडा तो नहीं। और आखिरकार गुज़िश्ता दिन हुमायूं कबीर का एक 20 मिनट का खुफिया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें बीजेपी से 1000 करोड़ की डील करके मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की हुकूमत को गिराने और बीजेपी को इख्तिदार सौंपने का इल्ज़ाम लगाया गया है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद न सिर्फ बंगाल और आसाम के मुसलमानों में बल्कि मुल्क के करोड़ों मुसलमानों में एक तरह की बेचैनी पैदा हो चुकी है और इस वक्त पूरे मुल्क में एक सियासी भूचाल आ चुका है। ये कहना है कि ये जो मुस्लिम लोग हैं इनको तो आपको गुमराह करना है ना, इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ भी बनाना। अगर आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास चला जाएगा। तो ये आपका पॉलिसी क्या है? पॉलिसी ऐसा ही है। देखिए, मैं उनको भी बोला, शुभेंदु जी को बोला, मेरा पास पैसा चाहिए। मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए, उनको चुनाव में मेरा पास वोट लेने के लिए, वो एक सीट में 3 करोड़ 4 करोड़ खर्चा होगा। वो जो टीएमसी वाला जो है सत्ता में है, वो पैसा ज्यादा नहीं देते। लेकिन आज के दिन में जो नया मेरा मुसलमान को जो उम्मीदवार खड़ा करेगी, वो सब शिक्षित मतलब होगी, स्वच्छ भावमुक्ति होगी, मुसलमान को पास उनको ज्यादा इम्पोर्टेंसी भी है। लेकिन मेरा पैसा का जरूरत है। आपको टोटल कितना पैसे का जरूरत है जो आप ये आपका लक्ष्य है इसको पूर्ण कर सकते हैं? मैं पूरा लक्ष्य होगा 1000 मिलेगा तब बहुत, मतलब 1000 करोड़। तो ये जो है इसको मतलब कैसे आपको मतलब आपका प्लानिंग क्या है? मतलब प्लानिंग ये है आपका क्या, आप कैसे इसको तोड़ेंगे? मतलब मुस्लिम वोट को कैसे तोड़ेंगे इस पैसे से? कुछ जगह मेरा जो गांव है, जो रानीबंग है, इतना दिन से मेरा खिलाफ जो जितना बार मैं चुनाव लड़ा, तो आपका पार्टी का कोई उम्मीदवार था। तो उम्मीदवार को पास ज्यादा पैसा भी आ रहा है, लेकिन वो पैसा ग्रास रूट में वो नहीं पहुंचा नहीं। लेकिन मेरा इतना ग्रास रूट में आदमी है, उनको घर कोई पैसा पहुंचेगी ना, तो ये कोई बेअदबी नहीं करेगी। ये मेरा मतलब अगर पैसा अगर माइनॉरिटी बेल्ट में आ जाए और आपका यहाँ पे मुस्लिम वोट पहला से मेरा जो ऑप्शन रहेगी, मैं जो 1000 करोड़ रुपया आपको मांगते हैं ना, तो मैं 300 करोड़ रुपया में पहले से वो जो आपको बिहार में जो चुनाव नीतीश कुमार की जो फॉर्मूला में किया, जो 1,000 करके 12 महीने में एक साल में 12,000 है, वो दे या 10,000 करके पर फैमिली, तो पूरे वोट तो आपका पास चला गया। मतलब आपका कहना है कि ऐसे ही आप उसको बेवकूफ बना, लेकिन वो लोग क्या इतना बेवकूफ बनेगा? जरूर बनेगा। आप तो पास ज्यादा हो जाएगा। हुमायूं कबीर के इस वीडियो वायरल होने के बाद हुमायूं कबीर पर तनकीदों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि बंगाल इंतखाबात को लेकर और हुमायूं कबीर की नई पार्टी के ऐलान के बाद, इसी तरह बाबरी मस्जिद तामीर करने का ऐलान होने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी बंगाल में हुमायूं कबीर की पार्टी से सियासी इत्तेहाद का ऐलान किया था, जिसके बाद सियासी माहौल पूरी तरह से बंगाल का तब्दील हो चुका था और संकेत इसी तरह के मिल रहे थे कि अब ममता बनर्जी की हुकूमत को गिराकर बीजेपी इख्तिदार ज़रूर हासिल करेगी। लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद और पूरे सोशल मीडिया पर जिस तरह से हुमायूं कबीर और उसकी पार्टी पर तनकीदों का सिलसिला शुरू हुआ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी ने हुमायूं कबीर से अपना सियासी इत्तेहाद और सियासी गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। हुमायूं कबीर की सोशल मीडिया पर इस वीडियो वायरल होने के बाद हुमायूं कबीर ने
इस मामले पर अपना बयान देते हुए कहा कि ये सरासर झूठा और फेक वीडियो है। उन्होंने कहा कि जिसने भी इस वीडियो को जारी किया है वो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वो इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है। जैसे ही वक्त मिलेगा वो इस मामले को लेकर वीडियो जारी करने वाले के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने के बाद लगातार मुल्क के करोड़ों मुसलमानों में एक तरह की नाराज़गी पाई जा रही है। इनका ये कहना है कि जिस तरह से इस वीडियो में ये बताया जा रहा है, इस तरह के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि बंगाल के मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और बाबरी मस्जिद को सियासी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए हुमायूं कबीर ने ये पूरी साजिश रची थी। और इस साजिश को रचने के लिए और बंगाल में ममता बनर्जी से इक़्तिदार छीनकर बीजेपी के हवाले करने के लिए हुमायूं कबीर ने बीजेपी से 1000 करोड़ की डील की। इस तरह के इल्ज़ाम इस वीडियो के बाद उठने लगे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सियासी इत्तेहाद हुमायूं कबीर के साथ जो सियासी इत्तेहाद हुआ था उसे पूरी तरह से ख़त्म करने का और तोड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि आने वाले इंतखाबात में अब मगरिबी बंगाल के मुसलमान सियासी सूझबूझ का मुजाहरा किस तरह से करेंगे, ये आने वाले इंतखाबात से पहले पूरी तरह से साफ हो जाएगा।